हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी तक हम लोगों ने हम लोग कर रहे हैं पूर्वावलोकन हिस्ट्री आधुनिक भारत, इसमें हम लोग कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने कर लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नवाब, और उसके आगे का जो चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, आज हम लोग इस चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी थियोरी देखेंगे। तो कहा गया है कि रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, रणजीत सिंह, उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया गया है, यहाँ पे इसमें ना एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बसा हुआ है, तो हमें इसको ना बहुत अच्छे से रीड करना है। मतलब बिटवीन द पैराग्राफ हमें रीडिंग करनी पड़ेगी, बिटवीन द लाइन्स। ओके, बिटवीन द लाइन्स हमें इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को एक अमृतसर की संधि हुई थी। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर और खैबर पख्तून को जीत लिया। ये जो यहाँ पर दिखाई गई है कि अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेजों के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। ये इसलिए हुई थी कि ये जो नदी जा रही है ना, सतलज नदी, इसके उस पार हम लोग हमला नहीं करेंगे। जो राजा रणजीत सिंह है वो उनका कहना था कि इस नदी के उस पार हम नहीं आएंगे, और अंग्रेजों ने कहा था ठीक है, ये हम तुम्हारी सीमा मान लेते हैं, इस नदी के उस पार हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस नदी के उस पार राजा रणजीत सिंह रह रहे थे और इधर रह रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक, और उन्होंने कहा था कि हम ये पार नहीं करेंगे। तो राजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि इसके पार के जितने भी राज्य थे उन्हें जीतना चालू कर दिया, और उसमें कौन कौन से आते थे, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, खैबर पख्तून, इन सबको जीत लिया। ठीक है, 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान ने शासक जमान शाह ने, जो अफगानिस्तान के शासक हैं जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। कौन से शासक ने कब आक्रमण किया, तो 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। तो राजा रणजीत सिंह ने क्या किया, रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर उन्हें वापस भिजवा दिया जमान शाह को। अब जमान शाह उनकी सेवा के बदले में जमान शाह ने उन्हें लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। इतने खुश हो गए कि वाह क्या राजा है, हमारी तोपें वापस कर दी, ये लो, ये क्या बोलते हैं, ये लाहौर पे तुम कब्जा कर लो, लाहौर हमने तुम्हें दिया। तो फिर खुशी खुशी जो रणजीत सिंह है 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया है ना। और अधिकार करने के बाद में क्या किया, अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। अब राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी है वो क्या हो गई, लाहौर, और तभी से लाहौर का इम्पोर्टेंस चला आ रहा है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में भी जब तक हमारा बंटवारा नहीं हो गया तब तक। और जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी कि राजा रणजीत सिंह। ठीक है, और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया, लाहौर में अपना सूबेदार उनको मान लिया। 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तो 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया, किसने, राजा रणजीत सिंह ने। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। तो अब उनकी दो राजधानी हो गई, कौन कौन सी, एक हो गई राजनीतिक जहाँ पे पॉलिटिकल कामकाज देखते थे, दूसरी हो गई धार्मिक, अमृतसर। राजधानी राजनीतिक कौन सी थी, लाहौर, और धार्मिक हो गई अमृतसर। ठीक है, अब रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अब चूंकि उनकी एक आंख खराब थी पर वो कितने पॉजिटिव थे, ये इस लाइन से पता चलता है कि उनका मानना था कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मुझे ना एक चीज़ लगती है कि ये कोहिनूर हीरा जिस जिसके पास गया, तुम पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, जिस जिसके पास वो गया कोहिनूर हीरा, वो राजा समझो कुछ सालों के बाद ख़त्म है। वो मतलब कितना भी बड़ा एम्परर क्यों ना हो, वो देखो जब गोलकुंडा से वो चला, जाने कितने ही राजाओं से होके गुजरा,
और जिस जिस राजा के पास गया तुम उसकी हिस्ट्री देखोगे, किसके पास गया तुम देखना कि उस टाइम के बाद में वो राजा ख़त्म हो गया। तो अब देखो कोहिनूर हीरा इनके पास आया है, कुछ टाइम के बाद में इनका जो है शासन ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही वो हीरा अकबर के पास जाता है, अकबर के मतलब वंशजों के पास में जाता है, भाई उनका जो तख्त है कोहिनूर से लेके हर चीज़ उनकी लुट जाती है और उनका जो है डिक्लाइन चालू हो जाता है। और वो हीरा जब ब्रिटिश गया तो उनका राज भी नहीं रहा, ठीक है, आज वो भी बस नाम मात्र के हैं। तो पता नहीं ये कोहिनूर हीरा क्या है भाई, है ना। मैंने तो बस एक चीज़ नोटिस की, एक पैटर्न नोटिस किया, अगर आप लोग भी नोटिस करो तो, है ना। कभी मुझे पूरा हिस्ट्री अगर ठीक से मिलेगी तो मैं उसे बताऊंगी, ठीक है। ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज, ये मेरा मतलब एक एनालिसिस है खुद का, किसी कहीं पे कुछ लिखा नहीं है ऐसा, ठीक है। हाँ, अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली खुद ले गया था हीरा, तो वो भी बर्बाद हो गया था वहाँ पे 1830। मतलब ऐसा नहीं कि देश ही देश में, विदेश में भी अगर गया है ना कोहिनूर हीरा तो वो भी बर्बाद करके आया है। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। उसे अफीम खाने की आदत थी, क्या अफीम खाता था, कौन, पुत्र खड़क सिंह। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में विरोधी दलों संधवालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह और गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। मतलब वो लोग जो दल संधवालिया थे, जो संधवालिया सरदार थे, उन सब के बीच में आपस में वो हो गई, प्रतिद्वंदिता हो गई और पूरे पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था ये पूछा जाता है, ठीक है। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी, ठीक है। चिलियांवाला का जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और सिख सेना के बीच में। यह युद्ध अनिर्णायक समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। महाराजा दलीप सिंह ये आखिरी शासक थे, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासक किया। एक्चुअली में उस टाइम पे बच्चे थे, ठीक है। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। एक्चुअली ये बच्चे थे और ऊपर से लोग युद्ध वगैरह हार गए थे, तो फिर इन्हें क्या किया कि दलीप सिंह को उठा के भेज दिया ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन के बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर चालू कर दी और फिर इनको सिख धर्म अपना दिया। उन्होंने सिख धर्म अपना लिया, फिर रसिया वगैरह भी घूमते रहे और रसिया में ही शायद इनकी भी डेथ भी हो जाती है, रूस में, ठीक है। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना दिया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की और इनका निधन पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, रूस में नहीं, फ्रांस में हुआ था इनका निधन अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस में हो गया था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि राजा दलीप सिंह के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने सिख धर्म को छोड़कर, एक मतलब स्टेटमेंट वाइज दिया जाता है कि दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। कथन सही है या गलत। इन्होंने रूस की यात्रा कभी नहीं की थी, ऐसा। तो इसमें पहला वाला कथन एकदम सही होता है, दूसरा वाला भी एकदम सही होता है, लेकिन उसमें पहला और दूसरा बोलते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। मतलब दूसरा वाला गलत हो जाता है क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि इन्होंने रूस की यात्रा कभी नहीं की थी, तो इन्होंने की थी, ठीक है। तो इसके आगे इनका निधन कहाँ पे हुआ था, फ्रांस पेरिस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। मतलब फ्रांस से इनकी बॉडी ले जाके इंग्लैंड में, क्योंकि काफ़ी बचपन वहाँ पे बीत गया तो हो गया होगा, जान पहचान रिश्तेदार घर परिवार वाली फीलिंग आ गई होगी उन्हें। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो ये 3 लोग हो गए। प्रथम अब आ गया यहाँ पे, ये पंजाब की बात थी, यहाँ तक ख़त्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मैसूर की बात चालू हो जाती है। मैसूर आज का केरल मान लो तुम, ठीक है, उधर है मैसूर। मैसूर के बारे में कहा गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
1767 से लेकर 1769 में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 1769 शायद, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, 1759, 69 को क्या बोलेंगे, देख लेना आप। 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के दौरान हैदर अली ने निजाम मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। ठीक है, तो ये त्रिगुट बन गया था अभी तक। ठीक है, तीन लोग कौन कौन आ गए, हैदर अली आ गया, निजाम आ गया, मराठे आ गए। ठीक है, जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1780 में 10 सितंबर 1780 पोल्लीलूर, अन्य नाम पेरुम्बिकुलम, इसकी युद्ध में कर्नल वैली को हैदर अली और टीपू की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। बात समझ में आई? हैदर अली ने कर्नाटक पे जो है आक्रमण किया और 10 सितंबर 1780 में पोल्लीलूर के युद्ध में कर्नल वैली यानी कि ब्रिटिश को हैदर अली और टीपू की, जो हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, उनकी संयुक्त सेनाओं ने कर्नल वैली को हरा दिया था। ठीक है, कर्नल वैली को हरा दिया और कर्नल वैली को संयुक्त सेनाओं ने हरा दिया। बैली की पराजय की समाचार सुनकर हेक्टर मुनरो, जो बैली की सहायता के लिए आ रहा था, मद्रास वापस लौट गया। वो डर गया, अरे बाप रे वो तो हार गया, तो हेक्टर मुनरो भाग गया वापस। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना जो है अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा यानी कि 1 जुलाई 1781 में पोल्लीलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। ठीक है, बदला। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि, ठीक है, मंगलौर की संधि किनके बीच में हुई, तो मंगलौर की संधि मैसूर और अंग्रेजों के बीच में हुई। ठीक है, मंगलौर की संधि मार्च 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली ख़त्म हो जाता है और पूरा राजपाट जो है टीपू सुल्तान को संभालना पड़ता है। तभी टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, जो है टीपू सुल्तान ने की थी और फ्रांसीसियों की तर्ज पे की थी। ठीक है, मतलब आइडिया वहाँ से लिया था। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा कि ये मैसूर और फ्रांस की दोस्ती का एक नाम का एक पौधा लगाया जा रहा। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की, एम्बेसी खोलने की कोशिश की उसने। मतलब एक दूरदर्शी शासक था, पर बेचारे का जो है काम बन नहीं पाया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, अब तक हमने 2 पढ़ लिए, अब तीसरे की बारी। 1790 से लेके 1792 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 द्वारा हुआ। एक्चुअली जो तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान जो है हार गया था, तो उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी और बहुत ही शर्मनाक संधि थी। मतलब तुम ये मान लो कि आधा उसका राज्य ले लिया, उसके लड़के किडनैप कर लिए और बोला कि तुम अभी टैक्स भी भरोगे, तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उसका। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। उसने ये सोचा कि भाई अब एक और युद्ध होगा और चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन ये श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि मैं नहीं सहूँगा। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। टीपू सुल्तान के जो भी सदस्य बचे हुए थे उसके कुल के,
उन सबको वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को आर्थर वेलेजली, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, आर्थर वेलेजली लीड कर रहे थे। और जो आर्थर वेलेजली थे वो लॉर्ड वेलेजली के भाई थे, ठीक है। और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। तो वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि किस चीज़ के लिए मिली थी? मैसूर जीतने के लिए। किस लिए? मैसूर जीतने के लिए, टीपू सुल्तान को हराने के लिए, आंग्ल मैसूर चतुर्थ संधि में मिली थी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये याद रखना है, मार्क्विस की उपाधि किसे मिली थी? लॉर्ड समाज ने वेलेजली को दी थी। किसको दी थी? वेलेजली को दी थी। आर्थर वेलेजली किसे दी थी? आर्थर वेलेजली, अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। आर्थर वेलेजली को दी थी मार्क्विस की उपाधि, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का भाई था, ठीक है। मार्क्विस की उपाधि मिल गई। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया। पुनः यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि एक अड्यार वंश के शासक हुआ करते थे, उनको हराकर या उनको हटाकर जो है जो टीपू सुल्तान के पिताजी हैं हैदर अली, उन्होंने शासन स्थापित किया था। तो तुम बेसिकली कह सकते हो इसके बाद में हिंदू शासन वहाँ पे आ गया था, क्योंकि ये MPPCS में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हिंदू शासक वहाँ पे बिठाया गया था। तो कृष्णराज, किसको? कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेगम समरू। बेगम समरू लगभग 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरदना में कराया गया। मैं भी मेरठ में रह रही हूँ, यहाँ पे पास में ही सरदना है, वहाँ पे बेगम समरू चर्च का निर्माण कराया गया। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की। सांब्रे को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जब्ता खान के विद्रोह के विरुद्ध उसकी विशिष्ट भूमिका के कारण सरदना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदना की शासिका बनी थी। तो सरदना की वो शासिका बनी थी, उन्हीं के नाम पे एक चर्च बनवा दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी थियोरी खत्म हो जाती है।